हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों हम पढ़ रहे थे आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें हमने दोस्तों बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग हमने देखी थी। तो आज हम बात करेंगे मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, और उसके साथ साथ गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कारपेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आइए तो मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग में काफी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग की। ठीक है, बसोली और मनकोट जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे जियोमेट्रिकल शेप्स हमने पढ़ा था, बोल्ड सब्जेक्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरह की सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग और बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये फ्लोरिश हुई थी दोस्तों 17th सेंचुरी के मिडिल में। ठीक है, मिड ऑफ 17th सेंचुरी में ये फ्लोरिश हुई थी। और उसके बाद तो दोस्तों लेटर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसमें सबड्यू कलर, कुछ फीके कलर का इस्तेमाल किया गया, नेचुरलिज्म का यूज किया गया। ठीक है, तो थोड़े समय बाद सबड्यू कलर, कुछ फीके कलर और नेचुरलिज्म का इस्तेमाल करके ये सिग्निफिकेंट फीचर बन गए इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। ठीक है, मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बाद में फीके कलर और नेचुरलिज्म का इस्तेमाल करके, ठीक है, थोड़ा फीका किया गया, उसको कुछ चेंजेस लाई उसमें, और ये सिग्निफिकेंट फीचर बन गए इस स्टाइल में। ओके, उसके बाद गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो जसरोटा प्लेस जो है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये इमर्ज हुआ था लेट 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी के एंड में और 19th सेंचुरी के बीच में ये इमर्ज हुआ, ये आया। और इस जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कुछ सिमिलर पेंटिंग है विद कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। ठीक है, जो कांगड़ा जो है, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, ये इससे सिमिलरिटीज है किसकी, जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। ठीक है, इनके बीच में सिमिलरिटीज है। कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, शांगरी रामायण पेंटिंग। ठीक है, शांगरी रामायण पेंटिंग सीरीज जो है ये प्रोड्यूस्ड हुई दोस्तों जम्मू में, कब, लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी के एंड में और 18th सेंचुरी के बीच में आपको शांगरी रामायण जो पेंटिंग सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और नैनसुख जो है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैनसुख फेमस आर्टिस्ट था इस पेंटिंग का। ठीक है, और नैनसुख जो था ये पैट्रोनेज था आर्टिस्ट ऑफ राजा बलवंत जसरोटा। ठीक है, पैट्रोनेज आर्टिस्ट ऑफ किसका, राजा बलवंत ऑफ जसरोटा था। ओके, और नैनसुख ने ही दोस्तों डिपिक्ट की थी। ठीक है, डिपिक्टेड डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह के दिन जो भी एक्टिविटीज जो थी, डे टू डे एक्टिविटीज जो थी, वो उसने डिपिक्ट की थी। ठीक है, तो और उसके साथ साथ आल्सो यूज्ड पर्शियन टेक्निक। ठीक है, जो पर्शियन टेक्निक का इस्तेमाल किया उसने, उसे क्या कहा गया, नीम कलम। ठीक है, नीम कलम से कहा गया, जो पर्शियन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये नैनसुख के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पर्पज से आ भी सकता है। ठीक है, कि नीम कलम किसके द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक, किसके द्वारा, और कौन सी टेक्निक है, जो पर्शियन टेक्निक है। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो कौन सी स्टाइल में, कौन सी पेंटिंग स्टाइल में जो देखने को मिलेंगी, वो गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में मिलेगी। ठीक है, और किसके द्वारा डे टू डे एक्टिविटी जो थी राजा बलवंत सिंह की, वो पेंटिंग बनाएगी, डे टू डे एक्टिविटीज की वो बनाई गई थी नैनसुख के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है दोस्तों वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिए और इसके नोट्स बनाते रहिए। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा लेता हूँ। हमने पढ़ा मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बसोली जो पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये दोनों का जो स्टाइल जो है ये सिमिलरिटीज इसमें देखने को मिली। और आगे चल के उन्होंने क्या किया,
आगे चलकर उसने सबड्यू कलर और फीके कलर का इस्तेमाल किया और नेचुरलिज्म को इसमें इस्तेमाल करके ये सिग्निफिकेंट फीचर बन गया मैनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। ठीक है, उसके बाद गुलेर जसरोटा स्टाइल की हमने बात की। ये गुलेर जो है, ये जसरोटा प्लेस जो है, ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये जसरोटा जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये कब इमर्ज में आया? ये आया 18th सेंचुरी के लेट में और 19th सेंचुरी के पहले। ठीक है, 18वीं और 19th सेंचुरी के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके जो गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, ये सिमिलर है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। ठीक है, बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में। उसके साथ साथ शांगरी रामायण पेंटिंग सीरीज जो है वो जम्मू में लेट 17 और अर्ली 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेंगसू की हमने बात की, ये फेमस आर्टिस्ट है। ठीक है, और ये पैट्रोनेज आर्टिस्ट थे राजा बलवंत ऑफ जसरोटा के, और इसने राजा बलवंत सिंह जो थे, इसके डे टू डे एक्टिविटीज की पेंटिंग की थी। ओके, उसके बाद आल्सो यूज पर्शियन टेक्निक का इस्तेमाल भी इन्होंने किया था, और उसे क्या कहा गया? नीम कलम। ओके, ये समझ में आ गया दोनों। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। मैनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ी, उसके साथ साथ हमने गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कारपेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों वीडियोस लॉन्ग नहीं बना रहा हूं मैं, एक दिन में 2 या 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।